उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने, इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित करने और सशक्त भू कानून बनाने समेत कई मांगों के लिए रविवार को दून की सड़कों में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों ने शिरकत की। हल्ला बोल, जय बद्री, जय केदार जैसे नारों के साथ जनगीतों ने रैली में शामिल लोगों में जोश भर दिया। भू कानून समन्वय समिति ने देहरादून में महारैली का आह्वान किया था। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, उप्रेती बहनें ज्योति और नीरजा सहित तमाम लोगों ने इसके लिए पहले ही आह्वान कर दिया था। रविवार को सुबह से ही परेड ग्राउंड में प्रदेश भर से आए हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी थी और एक तरह से उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जैसे लोग आए थे अपने आप ही सड़कों पर, वही नज़ारा इस बार भी दिखा। लोग अपने आप जुटते गए और कारवां बढ़ता गया। सुबह से ही परेड ग्राउंड में काफ़ी भीड़ जुटने लग गई थी और देहरादून समेत पहाड़ के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आए और लोगों ने इस रैली में शिरकत की। राजनीतिक दलों के लोग भी आए थे, लेकिन भीड़ में राजनीतिक दल भी कहीं खो से गए और आम जनता ने यह आंदोलन अपने हाथ में ले लिया। और ये देखिए, सबके हाथों में तख्तियाँ हैं, अलग अलग तरह के नारे लिखे हैं भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर ये रैली थी, जिसमें हर उत्तराखंडी ने भाग लिया और इस मुहिम को तब तक जारी रखने का आह्वान किया जब तक उत्तराखंड के लोगों को मूल निवास न मिल जाए और जो यहाँ की ज़मीनें हैं उनकी बिक्री पर रोक न लग जाए। क्या चाहते हैं उत्तराखंड के लोग, एक बारी इन मांगों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो मांग है वो है मूल निवास की, कि हमें मूल निवास दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में स्थायी निवास को माना जा रहा है अब तक, और जिसके चलते यहाँ पर बाहर के लोगों ने सारी ज़मीनें खरीद ली हैं। और दूसरा है सशक्त भू कानून लाया जाए ताकि 250 गज से ज़्यादा ज़मीन कोई ना खरीद सके बाहर का व्यक्ति, और गाँव की जो भूमि है उसकी बिक्री पर रोक लग सके। गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर भी रोक लगे। पर्वतीय क्षेत्रों में गैर पर्वतीय मूल वालों के भूमि खरीदने पर रोक लगे और ऐसे सभी उद्यमों में 80% रोजगार जो है स्थानीय व्यक्तियों को दिया जाए, जो यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं बाहर के लोग। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण मांग है। और प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी, उन सभी में स्थानीय निवासी का 25% और जिले के मूल निवासी का 25% हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं संघर्ष समिति की। एक नारा मैं लगाना चाहूंगा, मैं बोलूंगा, लुटेरों की जागीर नहीं। आप लोगों ने बोला उत्तराखंड हमारा, लुटेरों की जागीर नहीं, की जागीर नहीं। लुटेरों की जागीर नहीं, उत्तराखंड हमारा है जैसे नारों ने भी युवाओं में खूब जोश भरा। संभवतः उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया और समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर इतने हजारों की संख्या में लोग जुटे। जो जहाँ था वहीं से वो रैली की ओर चल दिया। परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली कॉन्वेंट स्कूल से होते हुए SBI चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल, तहसील चौक होते हुए कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंची। यहाँ आंदोलनकारियों ने इस लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही तय किया कि ऐसी ही एक महारैली अब कुमाऊं के क्षेत्र हल्द्वानी में आयोजित होगी। खासतौर पर युवाओं में इस रैली को लेकर काफी उत्साह दिखा। जन गीतों और जोशीले नारों के साथ मंच सजता गया और कारवां आगे बढ़ता गया। कुल मिलाकर रैली की अभूतपूर्व सफलता से युवाओं में बेहद जोश है और अब वे महारैली की तैयारी में जुट गए हैं।